So yesterday we had learned question number 1 to 10 of exercise 10.1. This one is exercise 10.1 which we have completed yesterday. Okay. Currently we are learning chapter number 10, mensuration. Okay. And in that one topic we have completed yesterday, which was parameter of regular and irregular shapes. If the shape is regular, means if it is made up of line segment, we can say that it is a polygon. So if it is regular polygon, how could we say that it is regular or irregular? If the measurement of sides, all sides of the closed figure are same, then it is a regular shape. And if the measurement of sides of any closed figure are different, then it is called irregular shapes. And related to that, perimeter related questions 1 to 10 we have solved yesterday. Hopefully you people have completed in the notebook. I posted its solution also yesterday. So those students who are coming to school, if you are not watching video, you are not watching WhatsApp group, then be careful. Okay, math solution is always posted with the video. Got it? तो आपको अगर सॉल्व करने बैठो और याद नहीं आए कि टीचर ने क्या समझाया था, कैसे सॉल्व करना है, तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी है जो व्हाट्सएप नंबर आपके पेरेंट्स का हमारे पास रजिस्टर्ड है उस पे आता है. गॉट इट? चलो, लेट अस मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 11. ओके, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form a square, an equilateral triangle and a rectangular hexagon? So can you tell me what is given over here? What is this 30 centimeter? ये 30 centimeter हमको क्या देता है? Which type of value it is? Is it a measure of side or it is a perimeter? कितने बच्चे बोलते हैं कि perimeter है? Yes, so it is perimeter, not the measure of side. Question पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि what is given there. A piece of string is 30 centimeter long. तो पूरी एक string है जिसकी length कितनी है? 30 centimeter. What will be the length? Length तो पूछी गई है अब. Of each side, side की length पूछी गई है. If the string is used to form a square. मानिए हमारे पास एक 30 centimeter लंबी string है जिससे मुझे ऐसे अरेंज करना है कि एक स्क्वायर बने, ऐसे अरेंज करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बने और ऐसे अरेंज करना है कि हेक्सागोन बने. गॉट इट? तो स्क्वायर के हाउ मेनी साइड? स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड इट इज अ रेक्टेंगुलर फिगर, है ना? Why? Because all 4 sides are of equal measure. ठीक है? तो मैं स्ट्रिंग लेती हूँ, तो स्ट्रिंग में सपोज ये पॉइंट से शुरू करती हूँ, यहाँ 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 30 सेंटीमीटर मुझे ऐसे अरेंज करना है जैसे उसमें से स्क्वायर बने. ठीक है? तो व्हाट टू डू? वी कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. और वो हमें कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. 4 से बोथ साइड्स डिवाइड करो, दोनों साइड को 4 से डिवाइड करो, तो 4 जो लेफ्ट साइड से वहाँ से रिमूव हो जाएगा और 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? It will be 7.5 centimeter. Sit straight, everybody. It will be 7.5 centimeter. ये मैडम को कैसे आ गया? 7.5 सेंटीमीटर 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो, क्योंकि मैडम एवरीडे प्रैक्टिस करके आते हैं आपके सामने. आज भी हम लोग आपसे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और आप लोग का कई बच्चों ने हाथ उठा दिए कि मेरे क्वेश्चंस बाकी हैं.
मानी टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, हु वांट्स टू बिकम अ मास्टर इन मैथ्स, दे हैव टू स्पेयर मिनिमम 1 आवर टू प्रैक्टिस मैथ्स। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें भी बताया है कि एवरी डे 1 आवर जो आपने किया है ना उसी को वापस करो, प्रैक्टिस करो। कीप स्लेट एंड पेन विथ यू, और स्लेट पेन में एवरी डे जो भी एग्जाम्पल्स में आपको लगे कि ये सम जब मैं सॉल्व करती थी तब मेरा पेन यहाँ रुक गया था, मुझे 1-2 बार सोचना पड़ा था, फिर मैं वापस कर पाई, तो उसको वापस करो, ठीक है। और स्मूथली जैसे हमारा पेन चलता है वैसे आपका भी पेन चलना चाहिए, तब भी आप बोल सकते हो कि आपको मैथ्स आता है। और इसलिए टाइम मैनेजमेंट करो, सोने में, खाने में, वीडियो गेम खेलने में, गप्पे लड़ाने में जो हमारा टाइम जाता है इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। खाने का टाइम जितना चाहिए उतना ही लो, ज़्यादा खाना, ज़्यादा वक्त खाना, कम खाने के लिए ज़्यादा वक्त लेना, ये सब भी टाइम मैनेजमेंट में आता है। सोने का टाइम भी फिक्स रखो, थोड़ा बॉडी को एनर्जेटिक रखो, एक्सरसाइज करो, स्किपिंग करो, दौड़ो, खेलो कूदो। ये मोबाइल गेम से कुछ नहीं होने वाला, ये सब है ना ब्रेन और बॉडी सब डैमेज होता है, लेकिन ग्राउंड की जो गेम्स है वो करो तो आपकी बॉडी मॉनिटर हो जाएगी। उसको थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। आप लोगों को अभी भी क्लासरूम टीचिंग के माहौल में आप नहीं आए, किसी भी टीचर को ऐसे लेजी देखा क्या इतने दिनों में आपने, जो आके बोले कि मैं थक गई, मैं बैठ जाऊँ, मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं पढ़ा सकती, देखा क्या? क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये 1.5 ईयर में टीचर्स ने जितनी मेहनत की है यू कांट इमेजिन। हम लोग शांति से बैठे नहीं है, शांति से सोए नहीं। और आप लोगों को वो वैल्यू करनी चाहिए कि टीचर्स ने कितना हार्डवर्क किया है तो हमारे लिए। सिर्फ हम यही सोचते कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से ऑनलाइन में भी कैसे पढ़ा सकते, लेकिन आप लोगों का खाने का टाइम बदल गया, सोने का टाइम बदल गया, सुबह उठने का टाइम बदल गया, गेम खेलने का टाइम बढ़ गया, मोबाइल पे टीवी देखने का टाइम बढ़ गया, जो रेगुलर देखते थे। हुआ कि नहीं ये सब 1.5 ईयर में? तभी तो ये 6 बजे उठ के आने में अभी तकलीफ हो रही है और आंखें बंद हो रही है सबकी क्लासों में, है ना। तो ऑलवेज अपने आप को संभालो, खुद को संभालो कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, और उस हिसाब से टाइम मैनेज करके। आपका तो बॉडी भी इतना कम वेट है कि आप स्किपिंग भी कर सकते हो, तो अगर बारिश हो रही है बाहर नहीं जा सकते हो तो घर पे एक्सरसाइज कर लो, स्किपिंग कर लो थोड़ा, तो ये सब करो। लेकिन ये सब कब होगा? वेकअप अर्ली, मैनेज योर टाइम एंड डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। बाकी तो बॉडी लेजी रहेगी, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया 7.5। अब 30 को 4 से डिवाइड करके देख लेना, इट विल कम 7.5। ये डिवीजन तो आएगा ना आपको? यस। चलो, देन नेक्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाउ मेनी साइड्स अ ट्रायंगल हैज? 3 साइड्स। यहाँ पे इक्विलैटरल दिया है, मानी ऑल 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स पेरीमीटर? और 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ को यहाँ पे क्या दिया है? 30। So we will divide it by 3. So you will get length is equal to 10 centimeter. ठीक है। ये हो गया कि अगर 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो साइड की लेंथ क्या आएगी? लेंथ ऑफ द साइड विल बी 10 सेंटीमीटर। नाउ हेक्सागन। हेक्सागन कैसे ड्रॉ करते हो? ये अपोजिट साइड पहले ले लो, फिर ये 2 क्रॉस साइड्स हो गई, ये 2 क्रॉस साइड्स हो गई। ये हेक्सागन और इट इज अ रेगुलर हेक्सागन व्हिच इज गिवन ओवर हियर। रेगुलर हेक्सागन मींस ऑल 6 साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर। तो उसका फार्मूला क्या आएगा? तो लेंथ क्या आ गई? 30 डिवाइड बाय 6 तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इट इज 5 सेंटीमीटर।
तो अभी हमको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हेक्सागन एंड ये स्क्वायर, तीनों का तीनों माउस थोड़ा हला हो जाए, तो तीनों का तीन फिगर को देख के हमको 30 सेंटीमीटर लेंथ अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर से हमको कैसे लेंथ ढूंढनी है, दैट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर इज गिवन और आपको किसी भी रेगुलर फिगर की लेंथ ढूंढनी है तो हाउ कुड बी, दैट इज गिवन ओवर हियर इन क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर हो सब? चलो क्वेश्चन नंबर 12 आगे बढ़े। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स थर्ड साइड? क्या दिया है? ट्रायंगल दिया है। मेजरमेंट ऑफ टू साइड्स आर गिवन एंड इट्स पेरीमीटर इज गिवन। तो थर्ड साइड कैसे ढूंढोगे आप लोग? क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू? ट्रायंगल है, हाउ मेनी साइड्स इट हैज? 3 and the measurements of two sides are given. Then perimeter is given 36. So how could you find the third side? Yes. ये दोनों का पहले क्या करोगे? एडिशन, और उसको फिर इसमें से मल्टीप्लिकेशन कौन बोला? सी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल क्या आता है? साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। ये फॉर्मूला है बिकॉज यहाँ पे मेजरमेंट्स ऑफ टू साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग दी है, देखो 12 एंड 14। ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। और पेरीमीटर हमको कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। तो मैं साइड 1 12 सेंटीमीटर लूँ, साइड 2 14 सेंटीमीटर लूँ और साइड 3 ढूंढनी है हम। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर। अभी ये दोनों का एडिशन करो, 26 सेंटीमीटर प्लस साइड 3 और 36 सेंटीमीटर। तो साइड 3 मुझे लिखना है, तो 36 में से मैं 26 को 10 सेंटीमीटर इज द, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। तो पार्क का शेप क्या है? स्क्वायर। उसकी मेजरमेंट क्या दी है? स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर। ठीक है, और व्हाट टू फाइंड? फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मीन्स व्हाट? कि जो उसकी बॉर्डर है उसको वायर से फेंस करना है। यहाँ हर एक जगह पे वायर लगाना है। तो क्या ढूंढना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा? 4 multiplied by what is length here? 250. So what is the perimeter? सोचते रहो, सिंपल है भाई। 25 multiplied 4 तो 100 हो गया, और 100 के अंदर एक 0 ऐड करो तो 1000 मीटर हो गया, है कि नहीं? ये यूज किया करो, ये यूज करने से बढ़ता है, नहीं यूज करने से खत्म हो जाता है। yes, चलो 1000 मीटर हो गया। नाउ व्हाट टू फाइंड? क्या ढूंढना है? फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करो इसकी, फेंसिंग करने की। क्या कॉस्ट है? तो दे 20 रुपीज पर मीटर। तो व्हाट टू डू हियर? मल्टीप्लाई करो। स्टेप क्या आएगा? Cost of fencing 1 meter is equal to ₹20. So the cost of fencing 1000 meter is equal to what? है ना? So cost of fencing 1 meter is equal to ₹20. So cost of fencing 1000 meter is equal to ₹20 multiplied by 1000. तो क्या
क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अभी नमन आप सॉल्व करते हो, लेकिन घर से करने को देती हूँ तो और बाकी रहता है काम, ऐसा क्यों? हाँ, अभी आप कैसे ठीक सॉल्व करके मुझे आंसर देते हो, तो घर पे क्यों आलस करते हो? घर पे कुछ और भी आ जाए, टीवी शो आ जाए, मोबाइल आ जाए, पहले सोचो कि मेरे लिए यूजफुल क्या है। टीवी शो मुझे हेल्प करेगा कहीं पे, मोबाइल गेम मुझे हेल्प करेगी कहीं पे, वो सिर्फ आपके माइंड को स्टिम्युलेट करता है, इसीलिए आपको अच्छा लगता है, बट इट इज एक्चुअली हार्मफुल फॉर अस। तो आपको सोचना है कि मुझे स्टिम्युलेट होना है कि एक्टिव रहना है। तो एक्टिव रहना है तो फिर वो काम कम करो, और माइंड को स्टिम्युलेट करने के लिए मैथ्स करो। मैथ्स भी आपको स्टिम्युलेट करता है, लेकिन वो आपको यूजफुल रहता है, वो नॉलेज बढ़ाता है। स्टिम्युलेट माने एक्टिव, माइंड को इतना एक्टिव कर देगा कि आपको अच्छा लगेगा। एक है ना केमिकल अंदर बनता है, डोपामाइन नाम का केमिकल हमारे ब्रेन के अंदर बनता है, जो हमको एंटरटेन करता है। तो वो एंटरटेन का जो केमिकल है वो बढ़ जाता है जब आप ये मोबाइल पे गेम देखते हो, खेलते हो, या टीवी का शो देखते हो, तो वो बढ़ जाता है, तो आपको हैप्पी हैप्पी लगता है, लेकिन वो इंटरनली आपको डैमेज करता है वो केमिकल। ये हमको पता नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है, इसलिए आप उसके पीछे भागते रहते हो, लेकिन वो मत करो। आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी बहुत मोबाइल खेल लिया, रख दो, तो रख देना चाहिए। वो आपकी आइज को भी, उसकी रेज है ना, वो बहुत इफेक्ट करती है, आइज भी बिगड़ जाती है। तो उसको है ना यूज करो, लेकिन कम समय के लिए करो, और कंटिन्यू मत करो। मोबाइल के बगैर अब नहीं जी सकते, लेकिन स्मार्ट यूज करो उसका। आपका विजडम जो है वो यूज करके मोबाइल को यूज करो, पर हम तो उसके पीछे पागल बन जाते हैं, मत करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 14। Find the cost of fencing rectangular part of length 175 meter and breadth 125 meter at the rate of cost 12। सेम है? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या है? So only formula will be changed। पेरीमीटर का, स्क्वायर का क्या फॉर्मूला? 4 multiplied by and रेक्टेंगुलर का लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? 2 इंटू ब्रैकेट 175 प्लस 125। तो 2 इंटू ब्रैकेट क्या आएगा? 300 मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया? 600। 600 मीटर क्या आया? पेरीमीटर, पेरीमीटर आया। और पेरीमीटर को अभी आपको रेट 12, the cost of fencing 1 meter is equal to 12. So cost of fencing 600 meter is equal to, नंबर में पहले आपसे ज्यादा जल्दी कर दूं, 7,200। 12 6 72। So 12 6 72, 20 हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया ₹7,200। ये आंसर आएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आगे बढ़ेगा। स्वीटी runs around a square park of side 75 meter. What is the shape of park? और side का measurement 75 meter। Now Bulbul runs around a rectangular park with the length 60 meter and breadth 45 meter। ठीक है, तो अभी क्या करना है? What is the question? Who covers less distance? किसने less distance कवर किया? तो ये स्वीटी एंड बुलबुल दो पर्सन है। स्वीटी ने स्क्वायर पार्ट को कवर किया, बुलबुल ने रेक्टेंगल पार्ट को। तो दोनों के पेरीमीटर ढूंढो, ठीक है, और आंसर जो आए उसमें से आप कंपैरिजन करो, जो कम है उसने डिस्टेंस लेस कवर किया। सिंपल है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 75 करोगे तो 300 आएगा, और यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई 45, 60 प्लस 45 माने 105 हो गया, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 210 आएगा।
तो बुलबुल ने कवर किया 210 एंड स्वीटी ने कवर किया 300। तो किसने कम किया? 210 इज लेस देन 300। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। चलो देन आफ्टर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16। अभी क्वेश्चन नंबर 16 इज इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। आपको है ना स्क्रीन पे पूरी फिगर दिखाई दे रही है और ये फिगर में आप देखोगे ये 16 एंड 17 टू क्वेश्चंस आर लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। तो 16 में क्या है? तो देखो ऑल रेगुलर फिगर्स आर देयर, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। These two are rectangle. Or you know the formula to find out the perimeter of these shapes? Yes. 4 multiplied 25 क्या होगा? 100। यहाँ पे 30 plus 20 तो 50। 50 multiplied 100। 40 plus 10 50 plus multiplied 2 तो 100। 30 plus 100। तो एक क्वेश्चन है कि what do you infer from the answers? So what do you infer? All the shapes have equal perimeter, which is of 100 centimeters. Clear हो? But ढूंढना पड़ेगा हाँ सबका, ऐसे नहीं लिख देना। जब भी नोट्स में लिखो तो perimeter of figure A is equal to 25 multiply 4 is equal to 100. Perimeter of figure B is equal to 2 into length plus breadth. 2 multiply 40 plus 10, 2 multiply 50 is equal to 100. Perimeter of figure C, 2 into bracket L plus B. So 2 into bracket 30 plus 20. So 2 into bracket 50. So 100 centimeters. Perimeter of triangle is equal to 30 plus 30 plus 40 is equal to 100 centimeters. So from above results we can say that all figures have same perimeter which is of 100 centimeters. Clear ho? Question number 17. Avneet buys 9 square paving slabs. Paving slab means paver blocks जो आप लगाते हैं ना हम लोग, चलने का वॉकिंग पाथ होता है वहाँ पे, वो पेवर ब्लॉक्स, वो पेवर स्लैब्स। कितने? 9। ईच विथ साइड ऑफ 1/2 मीटर। हर एक की साइड की लेंथ क्या थी? 1/2 मीटर। और स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल। ही लेज मीन्स लगाया उसने, बराबर। देन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर फॉर्म में लगाया है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 9 लगाए, बराबर है। आपके है ना यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा, मैं ड्रॉ कर दूँ 3 3 3 3। इस तरह से स्क्वायर लगाए क्योंकि उसके पास कितने स्क्वायर है? 9, बराबर। और हर एक का साइड 1/2 मीटर। अभी 1/2 मीन्स व्हाट? We can say that 0.5 meter. 1/2 means 0.5. तो यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 कितनी बार आएगा? ढूंढो लाइन सेगमेंट। या तो ऐसे करो या तो दूसरी मेथड। ओके, दूसरी मेथड बताती। ये पूरा स्क्वायर हुआ, उसकी लेंथ क्या हो गई? 1.5। इसकी क्या हो गई? 1.5, 1.5, 1.5। सो हम क्या करेंगे? 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 6 मीटर, यहाँ पे मीटर दिया, ओके। तो इसका पेरीमीटर क्या आया? 6 मीटर। ना What is the perimeter of this arrangement? तो perimeter क्या आई उसकी? 6 मीटर। क्या आया? 6 मीटर। 6 मीटर आया। अभी है ना दूसरी एक फ्रेंड है उसकी, उसे ये अरेंजमेंट
अलग तरीके से उसने अरेंज किया, जो कि हम जो स्क्वायर प्लस एडिशन सिंबल यूज करते हैं ना, वही है। देखो यहाँ पे ये एक हो गया, ये दो हो गए, ये दो हो गए, ये एक दो दो, लाइन सेगमेंट काम करो, कितने हो गए? रॉन्ग है। 12 कैसे आएंगे? 12 भी नहीं, ज्यादा होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। Why we have to count these two? Because each square उसका मेजर क्या है? 0.5। हमारे पास इतना ही मेजर है इसीलिए, ठीक है। तो 20 हो गया। और ब्लॉक्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 ब्लॉक्स थे, तो उसने इस तरह से अरेंज किए। तो लाइन सेगमेंट्स कितने मिले हमको? 20। और हर एक का मेजर क्या है? 0.5। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 20 मल्टीप्लाई 5/10, 10 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 मीटर आया। और इस तरह से जब किया था ये स्क्वायर वाला, तो क्या आया था? 6। तो क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि which has greater perimeter। तो नंबर 2 किसने अरेंज किया? वो शारी। तो शारी ने जो अरेंज किया उसका पेरीमीटर ज्यादा है। मीन्स वी कैन से दैट अरेंजमेंट 2 हैज ग्रेटर पेरीमीटर, ठीक है। Avneet wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Can you find a way of doing this? The paving slabs must meet along complete edges, that is they cannot be broken. अवनीत अभी भी सरप्राइज था कि और भी कोई स्कोप है ज्यादा पेरीमीटर पाने का, क्योंकि उसने सिंपल वे से अरेंज कर लिया तो पेरीमीटर कम आया। अनदर पर्सन ने डिफरेंट वे से अरेंज किया तो पेरीमीटर ज्यादा आया। तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि इज देयर एनी अदर वे टू ग्रेटर मोर पेरीमीटर? तो दैट इज क्वेश्चन टू यू। आप सोचना कि इस तरह से कोई अलग अरेंजमेंट और करके हम ज्यादा पेरीमीटर पा सकते हैं क्या? तो सोचना, दैट इज क्वेश्चन टू यू। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीटेड है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 to 17 विदाउट वेट जिनका भी बाकी है वो भी आज कर ले, जिन्होंने 1 to 10 किया है वो 11 to 17 आज कर ले। Because from Monday we are going to start another topic which is area of this chapter. Okay? So everybody complete this today.